अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा बहुत मिलता फायदा हुआ सर। है, जी। बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स का, आज 16वां रोजा है, 16वां रोजा और 16वां दिन है हमारा ये रमजान के क्लासेस के सीजन का। मैं तमाम स्टूडेंट्स का ये सेशन 2 के लिए भी मैं वेलकम कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ आज सेशन 2 के लिए। सेशन 1 में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करें। विलियम मुंट कौन है, लीप्जिग क्या है, 1879 क्या है, साइकोलॉजी क्या है, पेडागोगी क्या है, मुख्तसर एक जायजा दिया मैं आप, मुख्तसर जायजा दिया। कल के दिन फिर आपको इजी होना पड़ता, एक ही दम पूरे बातें नहीं बस सिखा रहा हूँ मैं आपको। धीरे धीरे हम टीएस टेट का सिलेबस का भी जिक्र कर रहा हूँ, और खासतौर पर सीडीपी को जहन में रखे। ये विल एल मुंट की फोटो है, यह मैं आपको बता दिया। साइकोलॉजी का माने क्या है समझा दिया। ग्रीक क्या है, ग्रीक की कैपिटल सिटी क्या है, ये सुकरात के शागिर्द कौन है, और प्लेटो के शागिर्द कौन है, अलेक्जेंडर के शागिर्द कौन है, वो दौर कौन सा था, वो दौर कब्ल मसीह था। तो कब्ल मसीह में हम तारीख कैसा लिखते, उल्टा लिखते। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप? यस दस सर। हजार साल पहले नहीं, 1 लाख साल पहले से भी शुरू कर सकते, 1 करोड़ साल पहले से भी शुरू कर सकते, 1 मिलियन साल पहले से भी शुरू कर सकते। दुनिया बन के कितने साल हुआ कोई बता सकते हैं? दुनिया बन के नहीं कितने साल सर। हुआ? अरे सर ये आप जी। सीडीपी में दुनिया बन के कितने साल कहीं को पूछ रहे हैं हमारे क्वेश्चन, ये कहाँ से सीखे, हम कहीं भी नहीं पढ़े, कहीं भी नहीं सीखे बोले तो कोई बता सकते हैं कि दुनिया बन के इतने साल हुआ, बिग बैंग थ्योरी हो के बोल के एक जगह लिखा हुआ है, कौन सी टेक्स्ट बुक में बता सकते हैं? सोशल में नाइन्थ देखिए। क्लास सर। हाँ, सोशल टेंथ। स्टडीज 9th क्लास नाइन्थ पहला सोशल। लेसन, वेरी गुड, पहला लेसन में है। और फिर 10th के फर्स्ट थ्री लेसन में भी चार्ट। उसका थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। 9th का सोशल और 9th की सोशल मिलियन। स्टडीज का पहला लेसन पढ़ो, 10th की सोशल स्टडीज का पहला लेसन पढ़ो। आपकी गलती और आपकी 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 कमजोरी क्या है बोलता, आप पढ़ रहे हैं ना, आप सिर्फ जमील सर क्लास अटेंड कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, नहीं होता ऐसा। जमील सर की क्लास 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा रोज होता है। कल एक मैडम मैसेज दिए मेरे, उन्होंने इंग्लिश के टीचर है कहते, टिमरीज में छह कहते, सर मैं बहुत माफी मांगती हूँ आपसे, मैं आप मेरे पास पढ़ने टाइम ही नहीं है मेरे पास सर। सिर्फ मेरे पास जो टाइम मिल रहा 7 बजे से 8:30 बजे तक, कई टाइम है मेरी जिंदगी में, बस उसके सिवा मेरे पास टाइम नहीं है। कई को नहीं है, पूछो तो क्या बोल रहे हैं, वो घर में शोहर बच्चे सास घरेलू मसले, कपड़े धोना साफ करना, सुबह से शाम तक शोहर बच्चों के पीछे खिदमत में टाइम चला रहा था। समझ रहा है बात को, पढ़ने खाते टाइम नहीं, आगे रोते हुए फोटो डाल लेना, वो इमोजियां डालते ना रोने पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी ना कर सकता हूँ, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, एक क्लास ले सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। आप टाइम में से टाइम को निकालो, आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालो आप। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला कम से कम 7 बजे से 8:30 तक पढ़ने की आदत तो हो गई आप। 7 बजे से 8:30 तक जमील सर की क्लास अटेंड करने की आदत तो हो गई आपको। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कम से कम 7 से 8:30 तक तो आप रोजाना बैठेंगे, रमजान के बाद भी मेरी क्लास चलो या ना चलो, ये आदत डालो आप। ठीक है ना? साइकोलॉजी क्या है, फिलोसफी क्या है, टाइम नहीं है बल्कि रोने की जरूरत ही नहीं है, आप निकालो टाइम। 7 से 8:30 फिक्स होगा आपका टाइम, ये आदत हो गई है, हैबिट हो गई। हैबिट का डेफिनेशन भी कल आपको मैं दे दिया। उसके बाद पेडागोगी क्या है, एंड्रोगोगी क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा मुख्तसर आपको मैं लिखा दिया। अच्छे बच्चे क्या करते बोलते उसका डेफिनेशन लिख लेते। साइंस ऑफ टीचिंग फॉर द अडल्ट बोल के बोले तो उर्दू में तर्जुमा क्या है जी, जवान बच्चों को, यानी तो उनफान शबाब, यानी तो हाई स्कूल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का साइंस को हम एंडागॉगी बोल रहे हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीके को, इल्म को हम उसको क्या बोल रहे हैं, तरीके तदरीस को क्या बोल रहे हैं, मतलब पेडागोगी। पेडागॉगी बोल रहे हैं बोलते, उर्दू में लिख लेना। उसका तर्जुमा कोई खास तर्जुमा नहीं है। नहीं बोलते आप क्या करो, गूगल में जाके इंग्लिश टू उर्दू का ट्रांसलेटर मिलता है, उसमें टाइप करो इंग्लिश में मेरे वर्ड्स को, उर्दू में आ जाता, कॉपी कर लो। आता नहीं आता हो, आता नहीं आता, हाँ था। आता हाँ, सर। नहीं बताना वो भी। नहीं सर, आता। गूगल में आता सर। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर बोल के मारो, इंग्लिश में ये लिख दो साइंस ऑफ टीचिंग फॉर द चिल्ड्रन बोल के आता। वो टाइप करे तो इंग्लिश में बताया था, छोटे बच्चों को तदरीस करने का जो साइंस है उसको पेडागॉजी बोलते बोल के समझाया था, तो सिंपल रहता। ठीक है ना? तो इस तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बातें सीख चुके, बहुत सारे बातें डिस्कस कर चुके। तो जैसा कि क्लास खत्म होते वक्त मैं आपको बोला था, मैं आपको एक टेबल बनाया हुआ हूँ, टेबल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, शो करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, हमारे सिलेबस के तहत ही आता। तो सीडीपी का जो सिलेबस है 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट है, दूसरा लर्निंग है, तीसरा पेडागॉजी है। इस तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं। हम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे बोले तो ये डेवलपमेंटल थीरीज को
पेश करने वाले तमाम जितने भी साइंसदान हैं उनकी फोटो भी देखेंगे और उनका नाम भी देखेंगे, उनकी थ्योरी का नाम भी देखेंगे। दिख रहा है पर स्क्रीन पे आपको ये यस आज सर। सेशन 2 ज्वाइन करने वाले किस्मत वाले स्टूडेंट्स हैं। सेशन 2 आपके लिए हर दिन आजमाइश रहती। सेशन 2 आपके लिए बहुत बड़ी नेमत रहती। सेशन 2 आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता हर दिन। पहला सेशन में आ जाते आप, दूसरा सेशन में आना बहुत मुश्किल है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी डिस्कस किए जाते बताए जाते सेशन 2 में बताए जाते। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, सेशन 2 को आने वाले स्टूडेंट्स किस्मत वाले हैं। और हकीकी तौर पे 120 मार्क्स लाने वाले कौन स्टूडेंट्स है बोल दो, सेशन 2 वाले ही हैं। क्यों? अब आपको कल क्वेश्चन आता, जीन पियाजे की लिखी हुई किताब का नाम क्या है? क्या लिखते जी आप? क्या लिखेंगे बोलो? द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिकल एपिस्टेमोलॉजी, द एपिस्टेमोलॉजी साइकोलॉजी किताब है, साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड बोल के, स्ट्रक्चरलिज्म बोल के इनकी किताब है। तो इस तरह से आपको कब नसीब होता, सेशन 2 में ज्वाइन करो तो नसीब होता। आप समझ रहे हैं बात? ठीक है ना? तो इस तरह से हाँ, आपको जो मैं जो फोटो बताया था, याद है आपको मैं कौन सी फोटो बताया था? एक फोटो शेयर किया था मैं आपको ग्रुप में, याद है? याद नहीं है आपको? बिल्कुल याद। सर। आर्ट डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के आर्ट। सर ये हाँ, टेबल भी शेयर ये करिए ना। फोटो बताया था। ये फोटो दिख रही है आपको स्क्रीन पे? नहीं दिख रही आपको? नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही बोलो, फिर एक बार बताना पड़ता मेरे को। अब दिखती था हाँ सर। हाँ जी सर। ये है ना? तो ये फोटो मैं आपको जी बताया था इससे पहले। अभी भी ये फोटो को जी मद्देनजर रखते हुए मैं क्या करा, टेबल बनाया। मैं आपको इससे पहले होमवर्क दिया था, आप ऐसा बनाओ जी बोल के सर। बोला। तो नहीं कितने करे हम। स्टूडेंट बनाए बोलो? कितने स्टूडेंट बनाए? मेरी बात कितने लोग सुने? उस्ताद की जो बात सुनते हो ना, आगे कामयाब आधा होते हैं, आधा उन्होंने बना तरक्की है करते। कोई सर, बनाए? थोड़ा बना है। थोड़ा बनाए। बनाए अब देखो यहाँ पर पूरा थोड़ा है। बना है। हाँ, यहाँ पर पूरा है, पूरा देख नहीं, लो। ऐसा कम से कम ये थोड़ा बना। देख के तो बनाओ कम से कम। ये देख के स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करो। इसको इसको कॉपी करो, बैठ के प्रैक्टिस करो। देखो मैं कितना अच्छा बनाया आपके। सबसे पहले फोटो में किसकी फोटो है? जीन पियाजे की फोटो है नहीं? है जीन पियाजे की फोटो? जीन पियाजे की फोटो है। जीन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उर्दू में क्या बोलेंगे? इदराकी नशोनुमा बोलेंगे। जीन पियाजे की फोटो है यहाँ पर, दिख रही फोटो आपको? जी सर दिख रही जीन पियाजे की फोटो है यहाँ पर। नहीं, और फिर जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के हैं। जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। हाँ, नहीं भूलना उनको, स्विट्जरलैंड जो है ये कंट्री नहीं भूलना, ठीक है ना? और उनका जो दौर है, वक्त जो गुजरा उनका 1896 से लेकर 1980 तक उनका दौर था। उस उस दौर में उन्होंने अपना एक नजरिया को उन्होंने पेश किया। और उनके ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कितने मराहिल है बता सकते हैं आप? कितने चार। मराहिल है? मराहल है सर। 4 मराहिल है, ठीक है ना? फोर स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। तो इस तरह से आपको उनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है जिनकी थ्योरी में? स्कीमा बोल के है। और क्या है, कोई बता सकते? और क्या है? और क्या है, कोई बता सकते? असिमिलेशन, अकोमोडेशन। असिमिलेशन। कॉग्निटिव और डेवलपमेंट। असिमिलेशन, अकोमोडेशन, और क्या है इनकी थ्योरी में? और कॉन्सेप्ट्स याद है? हाँ, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। और क्या है? एनिमिज्म। याद है? एनिमिज्म भूल गए? एनिमिज्म, हाँ सर, 4 स्टेजेस में है। फर्स्ट एनिमिज्म स्टेज। याद है? एनिमिज्म याद है? भूल गए आप एनिमिज्म? जी सर याद है। हाँ, और क्या है? और क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, और एक है उन्होंने पानी में जो डुबाते, पानी में डुबा के जो अपन देखते ना, वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, नहीं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म। इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इनकी थ्योरी में देखने को मिले। ये आप क्या करना बोलते हो, सीख लेना पूरे चीज आप, ठीक है ना? ईगोसेंट्रिज्म है, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है उसमें। वो थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है। इसके सब कहाँ सीखना है बोले तो
ये सब कहाँ सीखना बोलो तो इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको कहाँ पर रखा बोलो तो कहाँ रखा बोलो तो यूट्यूब पे आपके वीडियोस में है, देख सकते हैं आप। यूट्यूब में मेरे वीडियोस में है, आप देख सकते हैं आप इसको। पहली लाइन जो है, पहली लाइन पूरा दिया और उनकी किताबों के नाम भी मैंने आपको लिखा दिया, दिख रहे ना किताबों के नाम। ये अब क्या करना, आज बैठ के ये एक टेबल है, बल्कि ये अगर लिख ले तो बैठे तो एक पेज भी हो सकता, खाली जिन भी आ जाएगी तमाम चीजों को लिखो तो एक पेज 2 पेज हो सकता। सिंबॉलिक प्ले भी है सर। हाँ, सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक बहुत प्ले। सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सुने क्या, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट है, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट, रिवर्सिबल, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब क्या करना है तो ये टेबल बना लो, टेबल बना के घर में चिपका लो, बहुत बड़ा A4, बहुत बड़ा शीट खरीद कर ला लो। ऐसा शीट मिलता ना आपको 5 रुपए में, ऐसा शीट मिलता ना, वो दुकान में मिलता ना जी, स्टेशनरी जी में, जी ऐसा शीट खरीद ड्राइंग के ला जी लो, सर, जी सर। लिख के फोटो प्रिंट लेके करो। आप ये प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करके लगा लो, देखते रहो बार बार, कितना अच्छा दिखता है, देखो कितना फील करते हो, कितना अच्छा दिखता है। घर में लगा लो, बड़ा टेबल बना के डेवलपमेंटल थ्योरीज पर लिखो, स्केच पेन यूज करो, आप अपना क्रिएटिविटी को शो करो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी फोटो किसकी थी वहां पर, लॉरेंस कोहेलबर्ग की थी। लॉरेंस कोहेलबर्ग कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। इनका पेश करदा नजरिया का नाम क्या है, इनका पेश करदा नजरिए का मोरल नाम डेवलपमेंट थियरी, क्या है, क्या है, मोरल डेवलपमेंट। हाँ, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको तमाम कॉन्सेप्ट को समझना है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहेलबर्ग का क्या है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कितने स्टेजेस है बल्कि परसों क्वेश्चन आया था, 6 स्टेजेस या 6 थ्री स्टेजेस। थ्री या 3 स्टेजेस 6 या 3 stages, स्टेजेस, 3 levels है, 6 3 लेवल stages, लेवल 3 levels, 60 stages. 3 क्या है, 3 सतह है, वो 3 लेवल्स है और 6 मराहिल है। वो मराहिल के पूरे नामा भी मालूम रहना आपको, यहाँ खाली लिखे जैसा नहीं बोले सरकार, उसके नामा भी बोलने आना। कोई बोल सकते जी नहीं देख के, Pre-conventional लेवल level, conventional, post-conventional level. कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। फिर ये 6 स्टेजों के भी नाम आ रहे, वो 6 स्टेजों का भी क्या रहता, अवॉइडेंस टू पनिशमेंट, एक्सपेक्टिंग गिफ्ट, या इनाम या कोई शाबाशी के तवक्को में जो हम बर्ताव करते, इस तरह से पूरे नामा है 6, वो भी आना। और इनकी थ्योरी में हम कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं बोलते, एक डेलमा है, डेलमा का नाम क्या है बोलते, हेंस डेलमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेंस डेलमा। हेंस डेलमा से इनके थ्योरी, और एग्जाम में पूछा था सीटेट में, ये इनकी इनकी जो थ्योरी है किसकी, लॉरेंस कोहेलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसकी बुनियाद क्या है पूछा था, क्या है जी उसकी बुनियाद, हेंस डेलमा। Hence dilemma. हाँ, आप लिख लो हेंस डेलमा, बल्कि यूट्यूब में एक वीडियो रहता है, वो वीडियो देखो, देख के समझो उसको। नहीं सर उतना टाइम नहीं हमारे पास, हम नहीं ढूंढ सकते, बहुत बिजी है हम, बोले तो क्या करो, कम से कम जमील सर के यूट्यूब पे जाके कोहिलबर्ग की थ्योरी के वीडियो देख लो, 4 या 5 वीडियोस है, उसके अंदर में वीडियो बता दे तफसील से आपको समझाया। कितने लोग देखे जी मेरे यूट्यूब चैनल पे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, कितने लोग देखे अब तक बोलो, देख लिए सर। देख लिए तो फिर धनाधन आंसर आप भी बोलना, देख लिए तो आंसर आप बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में इतना अच्छा समझाया मैं आप लोग उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है वो। तो उनकी किताब का नाम फिलोसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, कोहेलबर्ग की। इतना अच्छा हिंद डिलेमा के बारे में वीडियो भी बता के समझाया मैं आपको, अच्छा सा है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप यकीन नहीं मानते, बहुत सारे बच्चे तारीफ करें। और मैं समझता हूँ आप सुनने से वालों का क्या है फीडबैक, बोलो जी कैसी दिखी वो एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखा ना दिखा आपको। बहुत अच्छी तरीके से समझ। हाँ, तो नेक्स्ट जो है ये सिगमंड फ्राइड साहब है। कौन है ये सिगमंड फ्राइड है, नंबर 3 पे जो फोटो है इनकी, सिगमंड फ्राइड की, ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड के बारे में बोलने का तो कुछ नहीं है, बहुत सारे बातें हैं, बहुत बड़े क्या बोलते सो साइकोलॉजिस्ट है। सिगमंड फ्राइड की फोटो है, उनकी थ्योरी का नाम साइकोएनालिटिक थ्योरी भी है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है उनको, ठीक है ना। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते, कहाँ के, आस्किया के हैं। और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में कितने स्टेजेस है बोल सकते हैं, 5 stages. स्टेज, 5 स्टेजेस है, स्क्रीन पे देख के बोल सकते हैं, नहीं दिख रहा आप लोगों को, स्क्रीन पे 5 दिख है. रहा, दिख रहा, 5 स्टेज नजर आ रहा है। दिख रहा ना जी, हाँ।
बहुत और छोटा उनके नजर आ रहा था, इम्पोर्टेंट समझ में नहीं कॉन्सेप्ट आ क्या रहा। क्या है, हाँ आंसर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है उनके नजरिए में? Oedipus complex, electrocomplex, हाँ वो भी है, conscious, और साथ ही साथ unconscious, ये देखो, subconscious. हाँ इरोस थेनेटोस, ये दो लिख लो, इरोस थेनेटोस, इरोस थेनेटोस लिख लेना। उसके नीचे फिर क्या लिखना बोले तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये लिख लेना। उसके बाद फिर क्या लिखना, नीचे तीन, इड, ईगो, सुपर ईगो लिखना। ऐसा ऐसा लाइन से लिख लेना। लिख लेने के बाद साहब ये है क्या बोल के पूछना, ये सामने के बेंच वालों को डाउट आ रहा ये क्या चीजें हैं, सारे हीरोस कॉन्सेप्ट और तो है थैनाटोस क्या? पर है क्या बोल के डाउट पूछ रहे हैं आप। ये हीरो सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक इंसान के जिंदगी में क्या रहता बोलते हो, उसके दो ख्वाहिश रहते, कहते इंसान की जिंदगी में, इंसान जीने की ख्वाहिश, मरने की ख्वाहिश. दो ख्वाहिशा रहते, एक जीने की ख्वाहिश है उसको ईरोस बोलते हैं, और मरने की ख्वाहिश को थेनेटॉस बोलते हैं, ठीक है ना। जीने की ख्वाहिश से मुराद वो किसी की मोहब्बत में या किसी की चाह में अपनी जिंदगी खुशो खुशम गुजारना चाहता, उसको ईरोस, जिससे क्या होता उसकी जीने की तमन्ना जाग उठी, अब दिल में क़यामत के दिन तक बोल के सड़क फिल्म में गाना है, ठीक है ना। तो उस तरह से हीरोज का मतलब क्या है बोलते, जीने की तमन्ना, और थेनेटॉस बोल तो नहीं जीने की तमन्ना, तंग आ जाता हूँ जिंदगी से, ठीक है ना। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या है बोल तो ये दिल की कैफियत है। दिल की क्या है ये, इंसान के रूह की कैफियत है, उसकी दिल की कैफियत है, उसकी हालात है, दिल के हालात है, समझ रहे, उसके दिल की हालात है। दिल कौन से हालात में रहता, इंसान का जो बर्ताव होता कौन सी हालात में होता बोले तो एक कॉन्शियस, एक शऊर में, एक तहत शऊर में, एक लाशऊर, ये क्या है, ये तीन चीजें क्या है, इंसान के फितरत के, बर्ताव के, किरदार के, या उसके दिल के, उसके नफ्सियात के क्या है बोलते हालात है तीन। वो दो ख्वाहिश थे, ये हालात है। उसके बाद इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है बोलते हो, ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या है, दिल की साख्त है, दिल का एक क्या है बोलते साख्त है, एक बनावट है, जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो बोल के तीन चीजें उसको नाम दिए सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना। इस तरह से आपको जब सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का जब जिक्र आएगा, तफसील से हम जब बताएंगे, तो तमाम चीजों को क्या होता बहुत आसानी से आपको समझ में आता। अचानक इड, ईगो, सुपर ईगो हमने कब सुने थे, एक बार सुनने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम सुनो आपको इजी होगा। उसके बाद उनकी किताबों का करीमनगर नाम, की क्लास में Lecture of नाइन्थ principle, से sir. हाँ करीमनगर की क्लास में मैं तमाम चीजों को मैं एक्सप्लेन किया था आपको, वेरी गुड, अच्छा याद है आपको नाजिया। नफ्स हाँ नफ्स के हालात, नफ्स की ख्वाहिश और नफ्स की साख, ये तीन चीजों को उन्होंने अपने साइको एनालिटिकल थ्योरी में उन्होंने बयान किया, और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में उन्होंने इंसान की नशोनुमा के जिंदगी, इंसान की जिंदगी के नशोनुमा के 5 स्टेजेस को उन्होंने बयान किया था, 5 स्टेजेस, 5 मराहिल को उन्होंने बयान किया था। उसके बाद उनकी किताब का नाम बोल सकते हैं, सिगमंड फ्राइड के 2-3 मशहूर किताबों का नाम, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उन्होंने ख्वाब की ताबीर के ऊपर किताब लिखी। उनका कहना है किताबों, ख्वाब जो गिरते वो क्या है बोलते ब्लैक एंड व्हाइट रहते, कलर में नहीं रहते, ख्वाब क्या रहते, ब्लैक एंड व्हाइट रहते। और ख्वाब अक्सर कौन से आते बोलते अपने को, बचपन के हमारे गुजरे हुए हादसा, बचपन में गुजरे हुए कोई अच्छे अच्छे कुछ वाकयात, और बचपन से लेके अब तक जिंदगी में अब तक हमारे नामुकम्मिल ख्वाहिशात, गैर तकमील शुदा ख्वाहिशात, जो हमारे हमारे जो ख्वाहिशात को हम दफन कर देते चंद मजबूरियों से, बुरी बातें, बचपन की बातें, भूले हुई बातें, भूले हुए हादसा, भूले हुए इंसान, सुने क्या, खौफ, डर, खुशी, गम, ठीक है ना, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, दुश्मन, ये तमाम चीजें आपके ख्वाब में आते रहते। अब हमारे पास ख्वाबों में कहा जाता, अगर आपके ख्वाब में सांप आया तो दुश्मन की ताबीर है बोलते, और औरतों को जो ख्वाब आता ज्यादातर लाल कलर का ख्वाब आता, रेड, उनको खून ज्यादा दिखता बोलते उनके ख्वाबों में अक्सर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे दिल की जो कैफियत होती, दिल की जो फिक्र होती, वो हमारे ख्वाब में दिख के आती, ठीक है ना। ख्वाब बड़े नहीं होते, बिल्कुल छोटे रहते। ख्वाब का ताल्लुक आपके जिंदगी के तजुर्बात और जिंदगी के हादसा और वाकयात से जुड़ी हुई होती, ठीक है ना। एक बार सिगमंड फ्राइड को बचपने में
एक एक डॉक्टर जो एक आंख का है, एक आंख ढपी हुई है उसकी काली पट्टी से, वो डॉक्टर बार बार उनके ख्वाब में आ रहा था। इन्होंने डर रहे थे ये आदमी क्यों आ रहा मम्मी, बल्कि मम्मी को पूछे तो मम्मी का कहना ये था, बेटा तुम जब छोटे थे हम तुमको दवाखाने को लेके जाते थे इंजेक्शन के लिए, तो वो डॉक्टर साहब आपका इलाज करते थे, उनको देख के आप डरते थे, तो लिहाजा शायद वो डर वो खौफ आपके दिल में जो बैठ गया वो कभी कभी आपको आपके ख्वाब में दिख रहा पड़ा। तो ये तमाम चीजें उन्होंने कहाँ लिखी बोलते हो, कहाँ लिखी ये तमाम चीजें, ये ख्वाबों की ताबीर जो लिखी, वो किताब का नाम क्या है? सेगमेंट 5, Interpretation of dreams. इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इन्होंने क्या कर रहे हैं, Interpretation. पीछे वाले पीछे के बेंच वाले तीनों मजे में सुन रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बोलते हो, आंखें बंद है उनके, गुर्राटे भी मार रहे हैं मस्त ऐसा। उनको क्या दिख रहा बोलते हो, जमील सर की क्लास मजे में चल रही और उनको लोरी दिए जैसा हो रहा। मैं बोल रहा हूँ तो सुबह सुबह हाँ मुझ सुन रहे हैं मजे में। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, अचानक खामोश हो जाता हूँ क्लास में, सुन रहे हैं सर क्लास? सुनो। अब उन्होंने अचानक ये खामोशी को गौर करके क्या करते, बाजू वाले को धक्का देके पूछो, रिस्पॉन्स देते। धक्का देके क्या हुआ, क्या लोरी बंद हो गई, जमीन सारी क्लास बंद हो गई क्या, करंट चलेगा क्या, मोबाइल डाटा कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो गया, देख क्या हुआ, क्या वो तो उठ के हाँ क्या हुआ? अरे नहीं साहब छुट्टी जरूरत है, आसमान हमको उठाना कैसे जरूरत है बोलकर तीनों उठ के बड़े आते, याजूद माजूद साजुद साजिद। होश में ला बोले का लेंगे, मतलब क्या है होश में बोलते हो, लाने के। कभी कभी क्लास में पॉज भी देना, पॉज एकदम रुक जाना, कभी कभी जोर से पुकारना, जी। अचानक उठ जाते क्या हुआ क्यों, ठीक है ना, कभी कभी हल्लू बोलना। ये तमाम चीजें क्या है, बल्कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इन तमाम चीजों को क्या बोलते हैं अभी जो मैं इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं Skill. स्किल्स, Skill. स्किल्स बोलते हैं। स्किल है, महारत है ये Skills. टीचिंग करना उतना आसान नहीं है, आपको स्किल्स मालूम होना पड़ता है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को मुतवज्जो करना है आपकी तरफ। ये पीछे वाले मजे में सो रहे थे, अचानक मेरी क्लास बंद होते, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी लोरी बंद हो गई, क्या बात है, बल्कि आंखें खोले हो गई क्या क्लास बंद। बराए करम मेहरबानी, लोरी मत समझो, ये लोरी मत समझो, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, आपकी जिंदगी इससे संवरने वाली है, बनने वाली है। बराए करम मेहरबानी आप इसकी कदर करो, वरना आपकी कोई कदर नहीं करेगा, अल्लाह ना करे, ठीक है ना। तो जी। इस तरह से आपको इस क्लास की कदर करना है, समझना है तमाम चीजों को। बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल बल्कि किताब है, इनकी किताब का नाम बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल। प्लेजर के माने क्या है बोलते हो यहाँ पर, प्लेजर के माने क्या है बोलते हो, खुशगवार। खुशी. हाँ क्या है खुशी. प्लेजर के माने, क्या बोलेंगे हम, खुशी को बोल देना सर. खुशगवार। खुशी। तो इंसान को खुशी या मजा कैसा हासिल होता, उसके उसके चंद हरकत होते हैं, हर एक का एक मजा लेने का या खुशी हासिल करने के अलग 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 तरीके रहते सबके, ठीक है ना। तो जी सर। हाँ ये खुशी के आगे क्या हो सकता, ठीक है ना, खुशी के आगे का तस्वुर और क्या है, इंसान कितनी भी खुशी मिलो उसके लिए क्या है, वो कमी है और होना बोलता खुशी। दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जो खुश नहीं रहना चाह रहा, बताओ। दुनिया के हर शख्स की ख्वाहिश क्या रहती है बोलते, जिंदगी खुश व खुर्रम सुकून से गुजारना चाहता, ठीक है ना। तो खुशी से आगे और क्या खुशी हो सकती है, और कितनी खुशी, कितना उसको मसरत हासिल करेगा और जिंदगी में कितना तस्कीन हासिल करेगा, उसकी हद क्या है, वो हद के पार खुशी के, यानी तो आपके तस्कीन के, आपके इत्मीनान के, आपके मसरत के सरहद के पार का जो उसूल है, वो क्या उसूल हो सकता है। देखो आप दुनिया में हर एक आदमी अलग अलग तरीके से लुत्फ, हर एक अंदाज में वो लोग क्या बोल रहे हैं, खुशी हासिल कर रहे हैं, मसरत हासिल कर रहे हैं, लुत्फ हासिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर एक का अलग अलग तरीका है। आप अपने नफ्स को पूछ के देख लो, आप अपनी जिंदगी में झांक के देख लो, कौन कौन कैसे कैसे जिंदगी गुजार के खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है खुशी परमानेंट नहीं रह सकती है हमारी जिंदगी में, क्या है खुशी हम शुरू से लेके आखिर तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्यों बीच में गैप आ रहा, क्यों सडनली ये हो जा रहा, कभी डाउन कभी अप, कभी एकदम ज्यादा तो कभी कम, कभी नहीं, कभी जीरो, कभी खुशी कभी गम, ये क्या है। तमाम चीजों का उन्होंने मायना करके, तजुर्बा करके, मुशाहिदा करके उन्होंने किताब लिखी बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल। बहुत लोग गालियां दी उनको किताब पढ़ने के बाद, उसमें ऐसे ऐसे बातें हैं आप यकीन नहीं करते। तो बहुत लोग गुस्सा करे, किताबों को जला दिए, उनको जेल में डालने की कोशिश करे, गंदा आदमी बुरा आदमी। उन्होंने वाकई अपने तजुर्बे में
चंद लोगों को, लड़के लड़कियों को, बच्चे बच्चियों को, आदमियों को मुशाहिदा करके, उनसे इंटरव्यू करके, अपने अपने जो पेशेंट्स होते, हिस्टीरिया बीमारी के जो पेशेंट्स होते, हिप्नोटिज्म के तरीके से उनका इलाज करते वक्त उनको अनकॉन्शियस मूड में, उनको लाशऊरी में पहुंचा कर उनके दिल की बात, उनके दिमाग की बात, उनके अंदर की बात, उनके तजुर्बे की बात, उनके एहसासात की बात, उनके ख्वाहिशात की बात को उन्होंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके किताब लिखा। तो दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसा क्या ऐसा बोल, तो वो किताब पढ़ के लोग गालियां दिए और वो किताबों को जलाए, उनको बुरा आदमी, गलीज आदमी, कभी भी जिन्स के ऊपर लिखता गंदा आदमी, बल्कि उनको बोले। मगर बाद में उनका इंतकाल होने के जब किताबों का अच्छे लोग जब मुताला करे तो नहीं नहीं है, सच है, हकीकत है। क्योंकि हकीकत क्या है, वो तो कड़वी बात है, हखुन मुर्रुन बोलते बोलते। आज वो किताब का जिक्र आपके सामने होगा। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिगमंड फ्राइड को क्या बोलते बोलते, उनका नाम क्या है बोलते, फादर ऑफ द साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द साइको एनालिटिकल थ्योरी। उन्होंने इंसान की नफ्सियात की साख्त पे गौर किया, उस साख्त की क्या बोलते, सो उन्होंने मुतालिया किया, मुशाहिदा किया, और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें बताई कि इंसान को हकीकत में हम बच्चों की परवरिश किस तरह करना। मिसाल के तौर पे उनके पास एक स्टेज है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में एक स्टेज आता, उसका नाम अनल स्टेज है। बच्चे अक्सर क्या करते, वॉशरूम में जाके बहुत देर बढ़ जाते, बहुत देर बढ़ जाते, एक तरीके से वो लोग लुत्फ उठाते रहते। तो आमतौर पे हम भी जब छोटे थे, वॉशरूम में जाके बहुत देर बढ़ जाते थे, तो हमारे दादी बोलते थे, वॉशरूम में ज्यादा ना बैठना बेटा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, अंदर जीन रहता बोले, अंदर शैतान रहता बोले। तो क्या होता है, अगर ज्यादा वक्त आप वहां गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर शैतान हावी होता है, जिन हावी हो के आपको आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम से गलत काम कैसा करा, वैसे आपको भी शायद गलत काम करा सकता। इसमें छुपा हुआ राज है। तो लिहाजा वॉशरूम को जल्दी जाना, जल्दी आ जाना, ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, उसमें छुपा हुआ राज ये है। तो उन्होंने भी ये बता रहे हैं कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग भी देना, कैसा बैठना, कितनी देर बैठना, कैसा धो लेना, कैसा साबुन से हाथ धो लेना, तमाम चीजों का जिक्र ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। तो इंशाल्लाह कभी जिक्र हुआ तो मैं वो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के 5 स्टेजेस, तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा। वही थ्योरी में आपको एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र आता। पहले एडिपस किस स्टेज में है कॉम्प्लेक्स, सर? हाँ, एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी वहीं जिक्र आता। ओरल स्टेज में तो बच्चे किससे लुत्फ उठाते, अपनी अपनी जरूरियात को कैसा तकमील करके वो लोग मसरत हासिल करते हो, तो मुंह के जरिए। आप देखो छोटे बच्चे को आप क्या भी दो ना, कहाँ रख लेता कोई सी भी चीज, छोटा बच्चा, झूले में से बच्चा, गोद में से बच्चा, आप क्या भी दो, ऐसा मुंह खोल के हाँ 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 करके मुंह मुंह में से, रखेगा। वो लोग तस्कीन किससे हासिल करना चाहते बोल तो, कोई एक अशिया, उनको आदत कहीं की होती बोल तो दूध के निप्पल की आदत हो जाती। तो उनका कहना क्या है, सिगमंड फ्राइड का पर्सनालिटी टॉपिक पे ये बताते, अगर कोई बच्चे को भूख लगी, दूध पीना चाह रहा, उस वक्त अगर उसको उसको माँ का निप्पल अगर नहीं मिला दूध का, तो बच्चा बड़ा होने का मुजरिम बन सकता, वो बच्चा बड़ा होने के बाद कंजूस बन सकता, वो बच्चा बड़ा होने के बाद उसकी शख्सियत में बहुत सारी तब्दीलियां रोनमा हो सकती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में वो गलत काम कर सकते। इसलिए बच्चों की ख्वाहिशात को हम क्या करना है बोल तो तकमील करने की पूरी कोशिश करना माँ बाप। ये कौन सी थ्योरी में है, ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में पहला स्टेज है, ओरल डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, ओरल स्टेज बोलते हैं। छोटे बच्चे 2 साल तक, बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाते। तो उसका मतलब क्या है बोलते, आप अंदाजा लगाओ, आप अंदाजा लगाओ, ऐसे कैसे दुनिया में ऐसे बच्चे होंगे जो आज तक उनको माँ का दूध, माँ का प्यार, माँ का ये लम्स टच तक नसीब नहीं हुआ। क्यों, यतीम है, पैदा होते माँ बाप मर गए, पैदा होते तो उनको छोड़ दे के भाग गए माँ बाप, यतीम खाने में रह गए। उनको माँ का ममता क्या है नहीं मालूम, प्यार क्या है नहीं मालूम, मोहब्बत क्या है नहीं मालूम, बाप क्या है नहीं मालूम। आप बच्चों को छू के देखो, बच्चों को हाथ लगा के देखो, बच्चों को आप बोसा लो, उनका बात करो, उनसे साथ में बिठाओ, उनको उनकी ख्वाहिशात क्या है पूछो। अन्ना फ्राइड किसकी बेटी है, अन्ना फ्राइड सिगमंड फ्राइड की बेटी। सिगमंड नींद फ्राइड। में ख्वाब में क्या बोल रही, नींद में ख्वाब में क्या बोल रही, मम्मी आइसक्रीम बहुत मीठा है, मम्मी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत मीठा है बोल रही ख्वाब में। सुबह उठे, उठ के उनकी मिसेस को पूछे, सिगमंड फ्राइड की बीवी को, क्या बात है बच्ची अन्ना फ्राइड, ये
आइसक्रीम के बारे में नींद में गुनगुना रही थी, ख्वाब में क्या बात है, बोलते नहीं नहीं कल उन्होंने आइसक्रीम खा तो बोल के बोले थे स्कूल से आते वक्त, मैं इनको मना करी, मैं इनको क्या बोली, बोले तो आइसक्रीम खाए तो बेटा तुमको गले आते, नहीं खाना बोल के मैं मना करी, तो बच्ची बार बार आइसक्रीम को देख रहे थे, आइसक्रीम की बंडी को, मुंडी ऐसी नहीं थी देखो बच्चे की, आइसक्रीम की बंडी को देख ले थे, वहां तक चले गए कहते बच्चे। आप भी अब बच्चों को कुछ दिलाओ, नहीं दिलाते बोलो ऐसे ही देखते रहता बच्चा, उधर ही देखता आइसक्रीम, क्यों देखता, आइसक्रीम को देखता, आइसक्रीम खाने वाले को देखता, उन खा रहा मैं नहीं खा सक रहा हूँ, उसकी ख्वाहिश तकमील हो रही, मेरी ख्वाहिश तकमील नहीं हो रही, मेरी ख्वाहिश क्या हो गई, दफन हो गई। कहाँ पर दफन होती, कहाँ जाके बैठती है, अड्डा कहाँ बनाती, ईड में जाके बैठती। ईड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपके तमाम गैर तकमील शुदा पूरे ख्वाहिशात पूरे वहां पर जमा होते। ये ख्वाहिशात आपकी तकमील क्यों नहीं हो रहे, बाद ऐसे ख्वाहिशात होते हैं आपकी सोसाइटी में, बाद लोग इसको एक्सेप्ट करते, बाद लोग एक्सेप्ट नहीं करते, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से इन्होंने साइकोलॉजी में पर्सनालिटी पे गौर किया, और इन्होंने ये कहा कि जो ख्वाबों में हम जो गुनगुनाते वो क्या रहते, बोल तो हमारे पुराने बातें रहते, हादसात रहते, गैर तकमील शुदा हमारी ख्वाहिशात होती, जरूरियात भी होती, और कुछ हादसे होते। देखो बच्ची को आइसक्रीम नहीं खिलाए तो ख्वाहिश क्या रह गई, अधूरी रह गई उसकी आइसक्रीम नहीं खाने से, तो ख्वाब में भी वही याद आ रहा उसको। तो आपको भी जो ख्वाब आता, सोच के देखो, आपका कुछ गुजरा हुआ वक्त रहता या कुछ होने वाला वक्त भी रह सकता, हाँ आप जो टाइम हो सोच रहे, गया क्या पिन था। टाइम हो आप गया जो ना। आप जो सोच रहे, हाँ फिर आप आप जो कौन लेता। आप जो सोच रहे आप जो सोच रहे उसके बारे में भी ख्वाब आ नहीं सकता। लेते कहाँ होते। तो इस तरह से आपको क्या करना है, तमाम चीजों को समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है ना। यहां तक हम देखें, तीन साइंसदानों के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर मैं आपको समझाया, ठीक है ना। चौथे साइंसदान आपके वो स्क्रीन पे कौन है, आपकी वो फोटो में मैं जो भेजा, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन है। Yes. एरिक एरिक्सन का थ्योरी का नाम क्या है, उन्होंने क्या किया, सिगमंड फ्राइड के नजरिए के बरखिलाफ, सिगमंड सोशल फ्राइड, हाँ, सिगमंड फ्राइड के डेवलपमेंट। नजरिए को उन्होंने तनकीद किया, क्रिटिसाइज किया, नो नो दिस इज रॉन्ग, आपका कॉन्सेप्ट गलत है। बच्चे के नशोनुमा में, इंसान के नशोनुमा में ये सेक्स बुनियाद नहीं है, जिन्स बुनियाद नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये गलत है, ये नहीं है, सब कुछ उसके लिए नहीं है। सोशल समाज जो है, माहौल जो है, वो बड़ी चीज है, उसके जरिए ही बच्चे का नशोनुमा सही हो सकता, उसकी शख्सियत सही रोनमा हो सकती, बोल के उन्होंने एरिक एरिक्सन ने एक नजरिया पेश किया। उस नजरिए का नाम क्या है बताओ, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, समाजी नफ्सियाती नजरिया, नशोनुमा का नजरिया इसको कहा जाता। अमेरिका के है एरिक एरिक्सन, और सिगमंड फ्राइड के शागिर्द है। सिगमंड फ्राइड के शागिर्द थे, सीखे उनके पास साइकोलॉजी, मगर उनके नजरिए को नहीं माने, सिगमंड फ्राइड के नजरिए से उन्होंने क्या बोलते सो इनकार किया, उसका तनकीद किया। और इनके नजरिए में, एरिक एरिक्सन के नजरिए में कितने स्टेजेस है, कितने स्टेजेस है, 8 स्टेजेस है। 8 स्टेजेस है। हाँ, एक इनकी थ्योरी में सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसका आज 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 क्या बोल सकते हैं आप, ये खुदकशी जो हो रही, सुसाइडल जो टेंडेंसी जो क्रिएट हो रहा, वो एडोलेसेंट स्टेज में उस उम्र के बच्चों को एक आइडेंटिटी क्राइसिस बोल के एक कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस करने को मिलता है हमको थ्योरी में। उसको इंग्लिश में बोलते शनाख्त की बहरान की बोलते। तो उनकी किताब लिखी हुई किताब का नाम क्या है, एरिक एरिक्सन की किताब के नाम, लिखी हुई किताब का नाम आइडेंटिटी यूथ एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, क्रिसिस।
Crisis. आइडेंटिटी, यूथ Right. एंड क्राइसिस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टेबल बनाने के लिए बोला था, तो आप टेबल कितने लोग बनाए, कितने लोग ने बनाए, सब ऐसे ही बनाए, हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनाए, बल्कि कितने लोग बोल रहे हैं और कितने लोग बनाने वाले हैं आज, ये देखने के बाद कितनों को आइडिया आया। इंशाल्लाह सर बनाएंगे। कब बनाते, रमजान ऐसा के बाद? पूरा नहीं बनाया सर, आपने बनाया। इंशाल्लाह बनाते आपको सर, ऐसा आज बनाना है, कंप्लीट करते। आपको बनाना है, घर में पेश कर लेना है, ठीक है ना। और ड्रीम इंशाल्लाह पीएचडी का जो नजरिया है यूट्यूब पे अवेलेबल है। कितने लोग देखे मेरे यूट्यूब पे चैनल पे, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के 4-5 वीडियोस देखो, आप देख के नोट्स कितने अच्छे। अच्छा आप देखे ना जी, नाजी आप देखे ना, कैसा लगा आपको, सही से आपका फीडबैक तो जल्दी ना सुनते थे फिर लोग। सर हम्म? एक्सलेंट सर, 5 वीडियोस देख के नोट्स बनाए सर हम। फायदा हुआ नहीं हुआ फायदा? बस सर इसका पीडीएफ भी चाहिए ना सर, इसका किसका पीडीएफ? ये चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो थ्योरी ये बनाया ना सर, टेबल, ये टेबल का अभी ग्रुप पे शेयर किए। बनाए भेज तो इसको कैगुने भेज तुम बोले तो आपको खुद बनाने का है, आपको खुद बनाने का है, बना लो आप थोड़ा भी होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं कर सकते होमवर्क। सर ये पूरा सर्च करने टाइम लगता है, इसको देके चार्ट पे बना लेते सर। और जी तो आप पूरा, आप स्क्रीनशॉट ठीक ले है। सकते हैं ना, पीडीएफ देना जरूरी है क्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेके ये टेबल बना स्क्रीनशॉट दो में 4 सीरियल मेंबर्स नंबर। का चाह रहा सर, बाकी के 4 हाँ मेंबर्स नहीं आ रहे सर। हाँ 4 मेंबर्स नहीं स्क्रीनशॉट आते, में 4 4 मेंबर्स। मेंबर्स। हाँ जी 4 मेंबर्स का क्यों नहीं आता बोल तो, स्क्रीन पे इतनी सी जगह, अभी 4 मेंबर का देखना है तो आपको देखो इतने हैं, ये है 8 लोगों का, ये दिख रहा 8 लोगों का, नहीं दिखता आपको, स्क्रीनशॉट भी लिए तो नहीं समझ में आता। आ रहा, समझ में आ रहा आपको? हाँ सर। नहीं ले सकते आप, उसका स्क्रीनशॉट लेना मुश्किल हो जाता कुछ हद तक। आ रहा स्क्रीनशॉट में, आ रहा है, क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं आता आपको, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 4 का दिखा रहा हूँ फिलहाल, बाकी का 4 इंशाल्लाह हम कल जिक्र कर सकते हैं, कल डिस्कस कर सकते हैं, एक ही दिन में जी पूरा सर। होता कंफ्यूज हुआ। तो पहले मेरे को आपका जी फीडबैक लेना है, आप लोग ये तमाम चीजें अब तक जो सीखे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ आपको? बेहद फायदा हुआ सर। फायदा ठीक है, बहुत खास है। अल्हम्दुलिल्लाह सर हुआ। तो 4 चार अल्हम्दुलिल्लाह सर। चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज के नामा बोलो, 4 डेवलपमेंटल थीरीज के नामा बोलो। Cognitive development theory, Cognitive moral development development theory, theory, moral development psychoanalytical theory, theory, moral development, psychoanalysis development, psychosocial development. स्क्रीन पे से बोल रहा है, स्क्रीन पे नहीं है तो भी बोलना। इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बोलने का मतलब क्या है मालूम आपको, देखो एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके में सीखना। ये सेशन 2 के बच्चे, सही बच्चे, होशियार बच्चे, जो 120 मार्क्स लाने वाले बच्चे, आप लोग आमीन आमीन। आसानी मत देखो, आप लोग मेहनत करने का तरीका। मैं पीडीएफ बना के भेज दो तो जी, कोई बड़ा मसला